बॉस OTT 3 के घर के अंदर मिडनाइट एविक्शन होगा, संचालक बायस हो चुका है। क्या है भाई, क्या कहानी है बिग बॉस की? क्यों बिग बॉस जो है लोगों को वेट करवा रहे हैं? क्यों बिग बॉस जो है मुनावर को भेजा? क्यों बिग बॉस अब प्रियंका चहर चौधरी की एंट्री होगी थोड़ी देर के अंदर, और प्रियंका किसको लेके आएगी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखो अभी तक तो नहीं लेके आई है, अब जिसको लेके आएगी तब वो लेके आएगी तो हमें पता चलेगा। जो भी आएगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। बट आज का टास्क और आज का एपिसोड लाइव, आज का लाइव मुनावर वाला जो रोस्टिंग करी उसके ऊपर बात करेंगे। आज के एपिसोड में देखो, आज के एपिसोड के अंदर बहुत सिंपल था, फिक्स्ड नॉमिनेशन था। टीम हमें पहले से ही पता चल गई थी कि भाई ये टीम जीतने वाली है और वो टीम हारने वाली है, क्योंकि जो टीम जीतने वाली है उसका ही संचालक था, उसका मुखिया जो था वो वहीं पे था, है ना। तब तुम्हें टेक्निकलिटीज़ के अंदर अंदर जाके जो है चीज़ें अलग अलग बोलते हैं भाई। जो हमें फेसबुक पे देख रहे, है ना, वो फेसबुक वाले जो लोग हैं वो फटाफट जो है वो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। पहली बार मैंने फेसबुक पे लाइव किया है, और यूट्यूब पे तो हम जो है जयेश ठाकर लाइव पे डेली आते हैं, डेली यहाँ पे बात करते हैं। तो भाई कहानी बहुत सिंपल सी है। कटारिया, सना मकबूल और अरमान और साईं। मैंने आपको वोटिंग ट्रेंड भी बता दिए थे कि अरमान को सबसे ज़्यादा एविक्शन के लिए वोट पड़ रहे, उसके बाद साईं को सबसे ज़्यादा एविक्शन के लिए वोट पड़ रहे, उसके बाद जो है वो कटारिया है, एंड फिर लास्ट में जो है वो है सना मकबूल। तो सना मकबूल सेफ है। टॉप 2 की बारे में बात करेंगे। टॉप 2 जो है वो क्लियर इंडिकेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ लवकेश कटारिया एंड सना मकबूल। बट यहाँ पे बिग बॉस जो है, हमेशा मैंने आपको बोला है टॉप 5 के अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन के साथ बिग बॉस खेलते हैं हमेशा। विनर जो है जिसको वोट पड़ने हैं वही विनर बनेगा, बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये पोजीशन के अंदर बहुत गैम्बलिंग होती है, मतलब बिग बॉस की तरफ से अंदर ही इंटरनल गैम्बलिंग की भाई मेरा फेवरेट, मेरा फेवरेट। अब 10 लोग क्रिएटिव्स है तो 10 लोग क्रिएटिव्स में से जो है वो असलम भाई बोलेंगे नहीं अपना नेजी आएगा, है ना। फिर दूसरे भाई जो होंगे वो बोलेंगे नहीं अपनी सना मकबूल आएगी। फिर कोई अच्छे भाई होंगे वो बोलेंगे नहीं अपना कटारिया सिस्टम जीतेंगे। तो सबका एक अलग अलग सिस्टम होता है अंदर, है ना। सबके फेवरेट्स होते हैं, बट होता क्या है, सबके फेवरेट्स होते हैं, सब कुछ होता है, बट होता लास्ट में क्या है? वही होता है जो मंजूरे मंजूरे पब्लिक होता है। हाँ, पब्लिक। पब्लिक जिसको वोट देगी वो जीतेगा। अब पब्लिक वोट किसको देगी? हम्म? कौन है वो? तो भाई लव कटारिया है, सबको पता है, सिस्टम है ना। आप लोगों ने देख लिया, 1 लाख पब्लिक जो थी वो उस पूरे मीटअप के अंदर आई थी। अब सोचो 1 लाख पब्लिक ग्राउंड पर उतर जाना। मैं उन 1 लाख पब्लिक को ना ऑनलाइन से अगर कंपेयर करूँ तो एक बंदा जो है ना वो 1,000 के बराबर है। 1,000 के बराबर जो ऑफलाइन ऑन ग्राउंड बंदा खड़ा है ना किसी के लिए, वो ऑनलाइन 1,000 लोगों के बराबर है। तो वो सपोर्ट मिल रहा है कटारिया को, ये आप समझ लो। तो टॉप 5 इज इक्वल टू कटारिया विनर। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे बात करेंगे कि क्या कहानी है। अगर आज कटारिया बच गया कैसे भी करके, कुछ भी करके, क्या भाई ये क्या 25 के क्या चीज़ है, ये क्या लिखते रहते हो लव कटारिया? भाई आप किसको सपोर्ट कर रहे हो उनका नाम कंटिन्यूस मेरी स्क्रीन पे चलते रहना चाहिए। लोगों को हाइप पता होनी चाहिए कि यस किसकी हवाबाजी है, हवाबाजी किसकी चल रही है ना, स्ट्रीम के अंदर भी। चलो भाई 10 लाख की बेट लगाओ। अगर सना नंबर 1 पे है, कटारिया सेकंड वोट आया तो सना को 6 लाख वोट अगर आ गए तो दूंगा रॉन्ग न्यूज़। सना विजय रना भाई, ये जो जितने भी लोग शर्त लगाते हैं, जितने भी लोग ये सब कुछ चीज़ें करते हैं, दैट इज़ ऑल द क्लाउड क्लाउड चेसर्स है वो सब लोग, कि नेजी जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। बिग बॉस के अंदर जो एक्चुअल में बिग बॉस चला भी रहे हैं ना अंदर क्रिएटिव्स, उनको भी नहीं पता कि भाई कौन जीतेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जब वो रिजल्ट जो है अनिल कपूर के कान में बोली जाएगी ना, तभी जो है वो रिजल्ट वो आउट होगा। और यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे जैसे अनिल कपूर के कान में बोला जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि यस ये है विनर, जीत चुके हैं। आधे 1 घंटे पहले ही पता चल जाएगा, तो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूंगा। अब ये है सिस्टम कि भाई सिस्टम जीतेगा कैसे।
सिस्टम को निकालने की पूरी कोशिश की। आज मुनावर जो था वो बार बार लगातार जो है वो उसके बार बार मतलब हर हर 10 मिनट पे वो बोल रहा था, अरे तेरा बैग पैक है ना, अरे तेरा बैग पैक है ना, अरे तेरा बैग पैक है। अब उसको भी कहीं ना कहीं पता चल गया कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ। वो बार बार लगातार इसलिए बोल रहा था कि उसको भी मतलब बाहर पब्लिक है, वो थोड़ी सी टेंस हो जाए ना, और पब्लिक देखती रहे देखती रहे देखती रहे, और कुछ ना हो, काउंट हो, मतलब देखने में उसका देखना काउंट होता रहे। हम्म। स्विच ब्लेड लिख रहे हैं, अनफेयर व्हाट एसी did towards Yogi ji decision calling it unconstitutional shows double standard of SC. Any action for Hindus is unconstitutional, but any action against Hindus considered constitutional. देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी दिया है चीज़ और यूपी के लिए जो चीज़ें करी है, मैं टोटली उस बात से मतलब उसमें एग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं। लोगों की आस्था का सवाल है, लोगों की चीज़ों का सवाल है, और आस्था में कभी भी जो है वो ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकते, है ना। अगर सोचो कि मैं कहीं ना कहीं, चलो इसके ऊपर मैं बात करूँगा, डिटेल में बात करूँगा, और ये सुपर चैट वापस हम डिबेट जैसे ही ओपन करेंगे उसमें हाईलाइट करेंगे। बट मैं आपकी बातों से सबसे एग्री कर रहा हूँ इस बात पे भी, है ना, कि ये चीज़ें तो जो है वो गलत हो रही है। क्या हुआ, घर से बाहर कौन है, घर से बाहर कौन है बताएंगे आपको। अच्छा, जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भाई जो है हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम एंड कर रहे हैं फेसबुक वाली। आप सब लोग जो है मैन्युअली यूट्यूब में सर्च करके आ जाओ। क्या सर्च करना है, जयेश ठाकर लाइव, वहाँ पे लाइव चल रही होगी, वहाँ पे आ जाओ। चलो तो भाई फेसबुक वाले टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। और यूट्यूब वाले जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, यूट्यूब वाले प्रिविलेज लोग हैं, हाँ, उनको सब पहले से पता चल जाता है। इनफैक्ट मेरे इंस्टा वाले भी प्रिविलेज हो चुके हैं, जो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है। सब सब मज़े करते हैं, मतलब एकदम पूरा सुबह से लेके शाम तक लाइव स्ट्रीम चलती रहती है, एक तरफ ब्रॉडकास्ट में वॉइस मैसेजेस चलते रहते हैं पूरी अपडेट के साथ में। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये सब लोग जो शर्त लगा रहे हैं कि इतने लाखों लाखों की शर्त लगा लो मेरे से, वो कर लो, ये कोई पैसे नहीं देते भाई। आप ये जो देखते हो आईफोन बांटना, ये दिखाना, फिर आजकल एक नया स्कैम निकला हुआ है, वो कौन सा, कि भाई प्रिंट आउट निकालते हैं, इतना बड़ा सा बैनर निकालते हैं इतने फॉलोवर्स का, फिर वो प्रिंट आउट के ऊपर कुछ मारते हैं ऐसे कि ओ देखो इसके ऊपर लगा रैंडमली, चलो इसको 10,000 रुपये भेजो, उसको 50,000 भेजो, उसको 10,000 रुपये भेजो। दिस ऑल थिंग्स आर स्कैम। फॉलोवर्स अर्न करने की, क्लाउड लेने की, ये सब टेक्निक, निंजा टेक्निक है, उसमें लोग फंस जाते हैं। और ये जो है टेक्निक में फंसना नहीं है ना, ये सब मार्केटिंग गिमिक है, कुछ भी नहीं है। मार्केटिंग मार्केटिंग और मार्केटिंग, क्लाउड क्लाउड क्लाउड। कटारिया कटारिया कटारिया, चलो भाई, तो ये चीज़ आ रही है और कटारिया के लिए सपोर्ट आ रहा है, क्या बात है भाई। भाई लव कटारिया ने जो रोस्ट किया है, और उसकी जो लाइन थी ना, पंच जो थे ना, उन सब लाइन के अंदर पंच था, उन सब लाइन के अंदर बातें थी। जब दुश्मन भी जो है आपकी तारीफ करना स्टार्ट कर देना, समझ लो कि भाई आप जीत चुके होगे। जब आपके दुश्मन जो है अब अपने हथियार नीचे रख दे और बोले कि यार इसका रोस्टिंग बेस्ट था। अरमान मलिक ने ये चीज़ बोली है। इनफैक्ट अरमान मलिक के साथ साथ रणवीर शौरी ने भी बोला कि यार इसका रोस्ट मस्त था। तो समझ में आ जाना चाहिए कि वो रोस्टर नहीं है। लव कटारिया इज़ नॉट अ रोस्टर, इज़ अ प्रैंकस्टर। प्रैंक करता है। उसके ग्रुप में जो है लोग रोस्ट करते हैं, या इस सब चीज़ों की होती है, बट ग्रुप की भी गुण जो होते हैं वो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो एक प्रेजेंस माइंड जिसके पास हो ना, और ह्यूमर जिसके पास, वो अपना आप ही रोस्टर बन जाता है। मुनावर ने पूरी कोशिश करी उसके पंच लाइन को धीरे धीरे अपना पॉइंट लगाते लगाते, कि भाई मैं भी थोड़ा सा पॉइंट मार दूँ तो मैं भी दिख जाऊँ। मैंने पूरी की पूरी लाइव स्ट्रीम देखी है, मैंने हर एक उस चीज़ के अंदर एक्टिविटी देखी है, कितने इमोटिकॉन्स कहाँ कहाँ क्या किसके, कौन जब बोल रहा है तो किसको कितनी एंगेजमेंट मिल रही है। जियो के प्रीमियम लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने देखा है। और कितनी भी कोई भी कोशिश कर ले, लव कटारिया के आसपास इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। 4 to 5x जो है वो ज़्यादा उसकी एंगेजमेंट है उसकी बातों में, उसकी जब वो कुछ भी उसकी पोस्ट आती है या कुछ भी आती है, तो 4 to 5% जियो सिनेमा पे। मुझे कहीं पे भी और नहीं जाना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है, मुझे सिर्फ जियो सिनेमा की बात करूंगा, पेड पब्लिक की बात करूंगा, और जो वो पब्लिक देख रही है, जो वोट कर रही है, उसके बारे में बात करूंगा। 7,000 इमोटिकॉन्स थे एक साथ, 7,000 जो लाइव देखती है पब्लिक। और बाकी सब में कितना, 600 700 800 900 1000, बस।
तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रेशियो जो है वो कितना आगे है ना। 60% का रेशियो है अभी भी 60%। जब वो एंटर हुआ था तब वो 90% रेशियो था, पर बिग बॉस ने धीरे धीरे दबा दबा के बाकी सब लोगों की गेम उठा उठा के उसकी गेम इतनी दबाई, फिर भी जो है 60% के रेशियो पे कटारिया अभी भी आगे टॉप 5 के अंदर रह सकते हैं, आराम से जीत सकते हैं। तो ये है कहानी आज के टास्क के अंदर। पूरा का पूरा अनफेयर था, कटारिया ने पूरी की पूरी कोशिश करी हर एक चीज़। ये टास्क को बोरिंग बना दिया। ये टास्क बहुत ही अच्छा बन सकता था, थोड़ा सा फिजिकल करते मज़ा आता, बट थैंक्स टू हमारे प्यारे गुड्डू भैया जो आज इविक्ट होने वाले हैं, है ना। तो गुड्डू भैया ने टास्क की पूरी ऐसी की तैसी कर दी, किसी को काम नहीं करने दिया और बस टेक्निकलिटी गिनवा रहे। इसने 2 बार मुंह निकाला, इसने 2 बार थूक निकाला, इसने 2 बार लार इसके नीचे गिरी। अरे भाई ये टास्क होते हैं क्या? कितने बेवकूफ़ों भरे जो है टास्क है। अच्छा, मैं एक और बार भी खतरों के खिलाड़ी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने एपिसोड दोनों देख लिए, उसके बारे में डिटेल रिव्यू करेंगे, बट हाईलाइट के ऊपर मुझे बात करना, आसिम रियाज के ऊपर मुझे बात करनी है। इतना बेवकूफ़, इतना एरोगेंट इंसान जो है मैंने नहीं देखा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो वो बोल रहा था, आई गेट द मनी, आई गॉट 4 cars इन एवरी 6 years, क्या क्या बोल रहा था, 6 month में मैं 4 गाड़ी बदल रहा हूँ, ये वो, बहुत पैसे है मेरे पास। ये एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है पारस छाबरा ने बोली थी उसको बिग बॉस 13 के अंदर, कि ये परफ्यूम, ये वो, इधर उधर। तब वो वहाँ पे गरीब कार्ड खेल रहा था, क्रिटिसाइज़ कर रहा था पारस छाबरा को, अच्छा ये वो, और पब्लिक ने उसका साथ भी दिया था, कहीं ना कहीं पारस को ट्रोल करा था। बट कर्मा, वापस सेम चीज़, वही गुमान, वही एटीट्यूड, वही एक अननेसेसरी की जो चीज़ें जो वापस आई है उसके अंदर। दिस गाय नीड अ ट्रीटमेंट, है ना, उसको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो वो, चलो ठीक है, वो उसको वाइल्ड कार्ड में भी वापस ले लेंगे, सब कुछ चीज़ है, बट उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो तो बात पक्की चल रही है। वह संदेश इन्होंने लिख रहे हैं, होल डे वॉज अ वेस्ट, midnight eviction is useless, evening eviction could have been glued as to a live feed, correct, they have locked them in a bedroom from hours, sea makers। उन्होंने क्या करा पता है, उन्होंने ये करा कि भाई मुनावर को डाल दिया, मुनावर को डालने के बाद वो एक लड़की को डाला, उसके बाद जो है प्रियंका को डालेंगे, प्रियंका को डालने के बाद एक को निकलवाएंगे प्रियंका से। अब इस तरीके की चीज़ें आ रही है, बट इसको और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते थे। बट ये लाइव स्ट्रीम में लोग बैठे हुए इतने घंटों से अब उन्होंने बंद कर रखा है, तो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी ही है, मैं ये मानूंगा। 2 बजे से ही स्टार्ट करवा देते मुनावर वाला टास्क, है ना, और उसके बाद प्रियंका की एंट्री करवा देते। जब किसी के पेरेंट्स आने होते तो 1 by 1 एंट्री हो ही जाती है, तो ये भी करवा सकते थे फटाफट। बट नहीं, इन्होंने मिडनाइट में करवाएंगे, अलग अलग तरीके की बेवकूफ़ी करवाएंगे, तो ये चीज़ें हैं। अब कल का दिन है इनके पास, आज 29 है, कल का दिन है। कल क्या करवाएंगे, कल 1-2 एंट्री और करवा सकते हैं इसी तरीके के, कोई इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स या कोई भी कोई आ सकता है। आज एक निकाले, कल एक निकाले, और उसके बाद स्ट्रीम हो जाएगी बंद, और उसके बाद चलेगा इनका अंदर का गुप्त सूत्रों से जो न्यूज़ आएगी वो चलेगा। संदेश इन्होंने लिख रहे हैं, आसिम डिजर्व्स टू बी एजाज खान्स 2.0, सच एरोगेंस। अरे वो एरोगेंस, और वो देखो ना किस तरीके से वो बात कर रहा है, मुझे आया गुस्सा, साला रोहित शेट्टी से इस तरीके की बातें कर रहा है, तो बहुत ही गंदा लग रहा था। फयाज डीएम लिख रहे हैं, दैट्स वाई आसिम इज़ नल्ला फॉर रीज़न। वो वही है, वो बोल रहा 10 ईयर्स के बाद भी आऊँगा तभी भी मेरा बज़ ऐसे रहेगा। भाई तुम्हारा बज़ जो है ना, वो बज़ तुम्हें कूटने के लिए है, डिजिटली कूटने के लिए है। तुम्हारी थुथु हो रही है सब जगह पे, पूरी इंडस्ट्री के अंदर तो हो ही रही थी पहले, बट अब तो तुम्हारे जो खुद के फैंस जो इक्का दुक्का बचे थे ना, वो भी गायब हो गए ये एरोगेंस देख के, कि भाई ये इसको सपोर्ट किया था हमने, ये था, ये नल्ला था, उस तरीके की बातें कर रहे हैं। हाँ चलो भाई, तो लोग लिख रहे हैं, जय भाई सना मकबूल विनर, राजेश लिख रहे हैं। राजेश भाई, सना मकबूल विनर वोट्स कहाँ से लाएंगे, कटारिया होगा तो, कटारिया को एविक्ट कर देंगे तो बना सकते हैं उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐश लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हो भाई ऐश, हमारे मेंबर है उसमें, हद है, किस चीज़ की हद है, सब्रेवाल एस एच ऐश, चलो हद होगी, कोई बात नहीं, मुझे शायद समझ में नहीं आया आपकी बात, क्या बोल रहे हो। तो भाई इविक्शन किस टाइम होगा, इविक्शन होगा, इविक्शन होगा बहुत जल्द, इविक्शन होगा, और इविक्शन की न्यूज़ मैं ही यहाँ पे जो है बताने वाला हूँ आप लोगों को सबसे पहले, सबसे ज़्यादा। वोटिंग फाइनल वोटिंग कब होगी भैया, फाइनल वोटिंग जब बिग बॉस
2 लोगों को इविक्ट करेंगे। 2 लोगों को इविक्ट करने के बाद जो है अनाउंस करेंगे कि अब जो है मैं सबको एक साथ नॉमिनेट कर रहा हूँ, आप है टॉप 5। और अब जो होगी फिनाले की रेस की वोटिंग शुरू, तब से वो वोटिंग स्टार्ट कर देंगे। आई बिलीव कि आज रात को ही 2 लोग निकाल दे, एक साथ 2 लोगों को डबल इविक्शन करके निकाल दे और आज रात को ही बोल दे कि भाई वोटिंग लाइन ओपन। तो वोटिंग लाइन अगर ओपन करेंगे तो कम से कम 30, 31, 1, तो 3 दिन मिलेंगे वोट करने के लिए आई बिलीव, है ना। तो 3 दिन तो होने चाहिए मिनिमम वोट अगर आपको अच्छे खासे पढ़वाने हैं तो। व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ हैविंग अ होस्ट इफ मेकर्स हैव टू यूज एल्विश इन वीकेंड गवार, मीडिया, मुन्नी बदनाम एंड नाउ पीसीसी टू एड्रेस द रियल मुद्दाज। एक्चुअल में क्या, होस्ट नया है, उसको समझ में ही नहीं आता किसको क्या एक्सप्रेशन देना है, किसको क्या बात करनी है। वो कान में फूक रहे हैं, वो बस बोल रहे हैं, बस यही यही बात है। इन लोगों ने इस बार जो है OTT 3 की जो उड़ी है ना, वो होस्ट की वजह से भी उड़ी है। कुछ चीज़ें वो बज़ क्रिएट ही नहीं कर पाए। कंटेस्टेंट्स इनके पास थे, ठीक ठाक थे, जो यूज़ करने थे। चंद्रिका को निकाल दिया ना, वैसे चंद्रिका भी यूज़लेस ही थी, कुछ खास कुछ कर नहीं पाई वो। बट इसको अच्छे से कर सकते थे, क्रिएटिव्स के हाथ में पूरी पूरी बाजी थी, कैसे भी घुमा सकते थे इन सबको। बट इन लोगों ने उठाया ही नहीं, जगाया ही नहीं इन लोगों को। बिल्कुल स्विच ब्लेड में बात से एग्री कर रहा हूँ आपकी। संदेश भाई लिख रहे हैं रोहित शेट्टी 1-on-1 में आसिम नल्ले को धोबी पछाड़ देगा। हाँ बिल्कुल, वी शुडंट फॉरगेट दैट ही इज़ सन ऑफ लेजेंडरी स्टंट डायरेक्टर MBA का फाइटर शेट्टी। हाँ बिल्कुल भाई, वो रोहित शेट्टी है भाई, उसकी हाइट देखी वो कितना वो छोटा सा लग रहा था। आसिम उसके सामने जा रहा, वो एकदम नल्लागिरी करने के लिए, तो वो तो नल्लागिरी कर ही रहा था और नल्ला दिख रहा था जब वो भागा वहाँ से। तो दुम देखो, जब इंसान को हार जाता है ना, जब इंसान को एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि यार ये सब तो नल्ले है, मैं मेरी वजह से सब कुछ है, यहाँ पे रोहित शेट्टी भी सांस ले रहा है तो मेरी वजह से, यहाँ पे पूरा क्रू बैठा हुआ है तो मेरी वजह से ही उनके घर चल रहे हैं, ऑक्सीजन भी अगर वो अंदर फेफड़ों में जा रहा है तो मेरी वजह से। तो इस तरीके का जो कॉम्प्लेक्स अगर किसी के अंदर आ जाता है ना, तो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। तो आसिम जो है ना, वो अपने आप को कुछ उसी पोजीशन पे समझ रहा है कि मेरी वजह से ही पूरी दुनिया जो है वो गोल घूम नहीं रही है, फ्लैट घूम रही है, या ऐसे उस तरीके के उसके अंदर एकदम पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले जो है दिमाग में ख्याल चलते होंगे, जो ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकते हैं। ऐसे तो ठीक नहीं हो सकते, उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। और इतनी बड़ी बड़ी बातें, और सब अंदर जाके क्या स्टंट उसने करा, एकदम कचरा स्टंट। मतलब वो फर्स्ट स्टेप ही पार नहीं कर पाया। और जब उसको वीडियो दिखाई वहाँ पे, तो चारों के चारों जो उनके सुपरवाइज में जो जो भी करते हैं स्टंट, उसको करके दिखाया। पहले कितना बोल रहा था कि भाई देखो ये ऐसा है, ये रीज़न है, वो रीज़न है। जैसे ही वीडियो दिखाई, चुपचाप आराम से खड़ा हो गया। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे ना बिग बॉस बनता हुआ जा रहा है, वो बिग बॉस से बाहर ही नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है जब वो बिग बॉस के अंदर था, उसके बाद वो घर में चला गया, मतलब बाहर वाले घर में चला गया, तो वो वहीं रह गया। वो वही लूप में है, बिग बॉस वाले लूप में। उसने रियल लाइफ में भी बिग बॉस ही चलाया होगा या सोचता होगा डेली। तो यही चीज़ है। और आसिम जो है वो उसको भी तो मिडिल फिंगर दिखा रहा था, एलविश को भी, कि तुम कभी नहीं कर पाओगे, तुम ये रिकॉर्ड कभी भी नहीं बना पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। अरे भाई तू खुद अपने गाने चलवा ले, हैं, अपनी चैनल पे डाल डाल के, तो कुछ समझ में भी आया लोगों को। काम का नकाज का दुश्मन अनाज का वाली वाली बात है। 6 महीने में 4 गाड़ी रेंट पे लेके खुद का घर ले ले भाई पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आसिम रियाज बोल रहे आपको जाना चाहिए था एज ए मीडिया। आप अच्छा, फयाज डीएम लिख रहे हैं कि आपको जाना था चाहिए था एज ए मीडिया पर्सन इन हाउस। देखो अब मैं पैसे वेस्ट करने वालों में से नहीं हूँ। एक बार मैं गया था, बस हो गया अपना वो चीज़, है ना। उसमें बहुत अच्छे खासे 20-25 हज़ार गए थे। उसके बाद अब सेकंड टाइम मेरे को नहीं स्पेंड करने थे। सामने से बुलाते, कोई अलग एंट्री होती तो हम करवाते। बाकी वो पैसे वेस्ट वाली चीज़ है, मुझे तो ऐसा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपने पास था इनविटेशन, बोला था उनको आपकी तरफ से बंदा भेज दो। मैंने बोला ठीक है भाई, देखते हैं। ऋषभ लिख रहे हैं कि कटारिया ने रणवीर को चोर बोला, क्लिप को दिखाओ। कटारिया ने रणवीर को चोर बोल दिया, क्लिप को दिखाओ। मुझे नहीं पता भाई कौन सी आज के एपिसोड में हुआ क्या। देखो आज का एपिसोड मैंने कुछ खास जो है भगा भगा के देखा है, मतलब कि इधर उधर खड़े होके इधर उधर, क्योंकि मैंने पूरी लाइव स्ट्रीम देखी है, ये पूरा का पूरा टास्क देखा है। इनफैक्ट कल का भी एपिसोड जो होगा वो मुनावर आएगा, उसके बाद वो अदिति आएगी, फिर ये सब कुछ जो चीज़ें होगी, सब कुछ हर एक चीज़ देखी हुई है, कोई भी नया नहीं है इस चीज़ के अंदर, है ना। एक सेकेंड,
आ गई ना प्रियंका? आ गई भाई प्रियंका। देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहीं पे दिखा देता हूँ। ये लो भाई, कहाँ गई प्रियंका? ये रही स्ट्रीम। दिमाग का बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ ये लो भाई। बट रणवीर सर यस। नमन, आवाज़ आ रही है? और नेसी यस, मैं आपको कह रही थी आपसे काफी कुछ सीखा है मैंने। आ रही है बचपन से आ मैं रही है। सीखती आ रही हूँ कि शेयरिंग। तो भाई प्रियंका जो है घर में आ चुकी है, और ये है प्रियंका, प्रियंका चहर चौधरी, जो थोड़ी देर में एविक्शन करके लेके जाएगी। संदेश शिनोई भाई लिख रहे हैं, एल्विश wasn't sent inside the house both in 17 and also in Big Boss 3, but AMC Stan went inside, who openly supported Munawar. Munawar was sent inside, who openly supported Nazi and Sana. Such biased and hypocrites. अब देखो क्या है पता है, ये हिपोक्रेसी इनकी चलती है, और यही हिपोक्रेसी जो है ये सब लोगों को नोटिस हो रही है। जब से एमसी स्टैन जीता है ना शो, तब से लोगों को समझ में आ गया कि भाई अंदर क्रिएटिव टीम्स के अंदर कोई तो ऐसा है जो ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है, जो इनको समझ में आ रहा है, और बाहर पब्लिक को सब भी समझ में आ रहा है कि ऐसी चीज़ हो रही है जो बिल्कुल भी मतलब अप्रिशिएट नहीं हो रही है। पकड़ रहे हैं लोग, पकड़े जा रहे हैं ये लोग, जो जितने भी मेकर्स जो जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, पकड़े जा रहे हैं। शिवानी और विशाल का इंटरव्यू लो भाई। ठीक है भाई, कोशिश करते हैं, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवानी की सिस्टर से तो बात हुई थी, सॉरी सिस्टर क्या, ये विशाल की सिस्टर से, तो कोशिश करेंगे कि बात इंटरव्यू के लिए हो। बट उनकी गेम अब निकल गई है, बट करेंगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लोगों को अगर चाहिए इंटरव्यू यहाँ पे, तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, और बाकी सब लोगों की भी बात करेंगे। ओके, पिन कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एलिमिनेशन जो होगा, ये अभी ही कर देंगे, और पब्लिक के सामने ही कर देंगे, लाइव स्ट्रीम के अंदर ही कर देंगे। इसको कोई ऊपर ऊपर नहीं करेंगे कुछ भी, इसको चलाएंगे। मैंने लिंक जो है वो शेयर कर दी है, आप सब लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो यहाँ पे, और कुछ ना कुछ जो आपके सवाल जवाब कुछ भी है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। प्रग्नेश भाई भी आ चुके हैं, क्या बात है भाई, चलो बढ़िया, नाइस। बोलो भाई, क्या बोलना चाहते हो प्रग्नेश भाई? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। अभी मैंने विशाल का इंटरव्यू देखा टेली चक्कर पे, तो वहां पे वो जो क्या बोलते हैं उसे, रिपोर्टर था, वो बोल रहा है कि आपके लिए एक ही बंदा खड़ा रहा था, वो था नेजी। तो मैं तो नहीं हाँ, देख पाया कि नेजी ने कोई स्टैंड लिया है, क्या आपने देखा? कौन ने जी? आप विशाल का विशाल इंटरव्यू के देखिए, लिए? उसने बोला है। अरे ठीक है, उसने इंटरव्यू में क्या बात कर रहे हैं, एक्चुअल में सबका एक मोटिव होता है प्रग्नेश। क्या होता है, बाहर निकल गए है ना, अब अंदर क्या किसकी बारे में बात कर रहे हैं, नेजी गेजी कौन क्या। कभी भी वो स्टैंड अपने खुद के लिए नहीं लेता स्टैंड नेजी, तो वो विशाल के लिए लेगा वो स्पेशली। तो ये सब एक अलग तरीके का एजेंडा चलाते हैं, एजेंडा पेडलरों की बात हम नहीं करते। और प्लीज़ लोग ध्यान रखिए, किसी भी चैनल का नाम ना लिया जाए हमारी स्ट्रीम के अंदर। आप बिना नाम लिए भी बात कर सकते हो। फयाज डीएम बोल रहे हैं, आप कौन से सीज़न में गए थे प्रेस की नहीं नहीं भाई, सीज़न था ये, कौन सा लॉन्च था, लॉन्च का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है ना, उसमें गया था, और 16 था वो। तो सब लोग आ गए हैं, और अशोक जान, स्माइल, सब लोग आ चुके हैं भाई। सब अपना अपना माइक जो है वो ऑफ रखिए, अच्छी जगह पे, शांत जगह पे आइए और बात करिए। सुमित प्रजापति से बात करते हैं, बोलिए सुमित भाई। ओके, आप एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद ऐड करेंगे आपको वापस। तो ये कहानी आ रही है, और थोड़ी देर में एविक्शन सामने होगा ही होगा, थोड़ी देर में हो ही जाएगा, किसी को तो ले ही जाएंगे ही, लेके जाएंगे ही अभी। बोलिए सुमित, अब आपकी आवाज़ मुझे लग रहा है कि सही हो जाएगी। Sir, who do you like to win in Big Boss OTT Season 3? डिज़र्विंग वन, जो डिज़र्व करता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, और वो मुझे लग रहा है कटारिया को मिलेंगे। ओके, तनिष्क वत्स करके हमारे साथ में है। वत्स, बोलिए वत्स। मेरे एक फ्रेंड का नाम भी यही सरनेम है, वत्स। बोलिए तनिष्क।
अनम्यूट करके बोलिए, वहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन होगा। ओके, अनम्यूट करना नहीं आ रहा। अच्छा गाइस, जो लोग नहीं आ रहा है सिस्टम यूज़ करना, उनको मैं किक कर रहा हूँ, क्योंकि आप फिर एक जगह रोकोगे तो दिक्कत हो जाएगी। राज सिंह बोलिए, क्या बोलना चाहते हो राज सिंह? सर मैं बोलना चाहूंगा कटारिया जिस हिसाब से विशाल के लिए स्टैंड ले रहा था, हम्म। क्योंकि वो उसका दोस्त था, इसके लिए तो वो कहीं ना कहीं डर गया था, इसकी वजह से वो बोल नहीं पाया। किससे डर गया था और क्या बात कर रहे हो? किसके लिए स्टैंड नहीं लिया? जैसे जो एक अनिल कपूर हाँ, जो सर है, अनिल कपूर जो सर है ना, वो जब भी आए, जब भी लवकेश से पूछे कि आप क्यों, मतलब कि क्या बोल रहे हो भाई? हम्म। कुणाल से बात करते हैं, बोला कुणाल, बोलो क्या बोलना चाहते हो? अशोक से भी बात करते हैं, क्या अशोक बोलना चाह रहे हैं? कुणाल भी है, कुणाल अनम्यूट कर सकते हैं। स्वामी मैं प्रकाश कह रहा भी हूँ आ ये चुके भाई, हैं। क्या लगता है आपको बिग बॉस में क्या होगा? मतलब ये निकालेंगे निकालेंगे, क्या देखो पॉइंट है? निकालेंगे, अभी निकालेंगे। ये प्रियंका चौधरी निकालने किस के लिए ही तो आई है ना? नहीं नहीं, निकालेंगे किसको किसको? निकालेंगे? मतलब ये कह रहा हूँ किसको निकालेंगे? अरमान कोई। साई में से हाँ, निकलने चाहिए, वही है दोनों। मतलब मेरे को ये लग रहा है, बस ये ढंग का बंदा निकाले भाई, यही है जो निकलना चाहता वही निकले, हम्म। जबरदस्ती का उंगल ना करे। पॉइंट बस यही हम्म। है। अगर ये हम्म। बेकार का बंदा निकालेंगे जी भाई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, आज मुनावर भी, बात तो आज मुनावर तगड़ी बातें कर रहा था जी भाई, देखा आपने आज का सीन पब्लिक की मुनावर बातें थी, की? मतलब पब्लिक से इनपुट लेके हाँ जो चलता है हाँ, सोशल पर हाँ मीडिया वो पे। बात कौन कर रहा है ये तो देखिए ना। वो जो कहते हैं ना हाँ कहावत कि जो खुद करता है वो दूसरों को सिखा रहा है, मत कर, ये चीज गलत है, जो खुद ऐसे काम करता है। जो वो बात कर रहा था आज मुनावर कि हाँ। तू डर गया, तू बैक फुट चला गया, तू नहीं कर रहा था भाई। वो आयशा जो आपको धोबी पछाड़ कर रही थी, आप कोने में जाके जो है कुछ नहीं कर पाए चुप थे। गए थे, कुछ नहीं, चुप गए छुप थे, गए चुप हो थे। गए थे। आपकी अब गेम जब गेम ऑन हो गई। हाँ। बाहर सारी से बैठ सारी के पोल बोलना खोल बड़ा दी थी आसान लाइफ होता है जी की। भाई। ये बाहर से बैठ के बोलना बड़ा आसान है, ये रियलिटी है। हम भी, देखो हम में से भी काफी बंदे यहाँ पर आते हैं जो बाहर बैठ के बकवास करते होंगे जी भाई, नो डाउट करते होंगे। हम्म। लेकिन आपको बताऊं, उनको घर में भेज दोगे ना, उनकी जुबान नहीं खुलेगी अंदर। नहीं खुलेगी। मैं मजाक सर नहीं मैं कर आप रहा जी दोनों भाई। को कहना एक चीज कह रहा कहना हूँ। आसान है, बाहर से बैठ के बकवास करना बड़ा आसान है जी भाई, बहुत बड़ा आसान है। आसान है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। हम सचिन तेंदुलकर को बोल देते हैं, अरे इसने हाँ, ऐसे ऐसा कट क्यों खेलना नहीं था, मारा। वैसे खेलना था। हाँ हाँ, आज हार्दिक पांड्या ने ऐसे क्यों बोल करा दी। हाँ, आज रोहित शर्मा ने यार 99 पे ये शॉट क्यों खेल लिया। हाँ, उनकी सिचुएशन किसी को नहीं पता ये भाई, नहीं पता ना सिचुएशन, किसी करेक्ट को है। नहीं इस पे पता। क्या बोलना चाहोगे नमन? ये सुपर चैट पे ऊपर मुझे भी बहुत अनफेयर लग रहा है ये तो चीज़ जो हो रही है। ये मैंने सुना है, पहले भी करी थी दास भाई ने, और हम्म। ये उन्होंने भी बताया। सम्राट भाई आते हैं ना हमारे पास, वो भी आए थे हम्म। स्पेशल इस बात को लेके, बड़े हम्म। गुस्सा थे वो। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा एक दिन बात करेंगे। ये पॉलिटिकल डिबेट बहुत खतरनाक चल रही है, और आपको पता चला होगा राजेंद्र नगर में 3 बच्चे हाँ, की डेथ हो गई है। और नहीं आईपीएस पता की जहाँ चला पर क्या तैयारी है होती नया। है ना, बहुत तगड़ा सीन चल रहा है उसका ऊपर, बहुत कॉन्स्पिरेसी आ रही है उसके ऊपर। उस पर भी डिबेट तो कर सकते हो आप। कल और बहुत तगड़ी बात कल है, क्योंकि जो है कोई भी बड़े बड़े, कल आप रखो डिबेट, क्योंकि कल आपको मेन बताता हूँ चैनल पे सीन क्या हुआ रखेंगे। इसके अंदर। हाँ जी बड़े बड़े राकेश पे। जितने भी आईपीएस की तैयारी करते हैं, जो मेरे को सुनने में आ रहा है, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई किसी के खिलाफ, मतलब अच्छा। इंस्टीट्यूट के खिलाफ, आप समझ रहे हो? जैसे अलग पांडे, हमारे अलग पांडे भाई, और जिनके भी आप वीडियोस देखते हो, मतलब नाम क्या लूं मैं किसी किसी के भी, हम्म। मतलब किसी ने भी उसको, मतलब वो नहीं किया, मतलब ट्वीट करके या कुछ करके। सीन बड़ा बात ही नहीं खराब करी, चल रहा है ये, वॉइस ही मतलब नहीं अब, उठाई ऐसा। अब ये भाई, ये पता नहीं, बहुत तगड़ा सीन चल रहा है। मतलब जो सुनने में आ रहा है कि जो बंदे क्या बोलते हैं, बैठे हुए थे ना, जब आपको बताता हूँ, लोग वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हम्म। ठीक है, तो खतरनाक सीन हो रहा है ये भाई, बहुत खतरनाक कॉन्स्पिरेसी आ रही है, इसके आप पढ़ना, इसके लिए आप, तो आपको पता चलेगा, बहुत तगड़ा सीन है इसके अंदर पीछे। और अच्छा। असल में क्या हुआ था ये भाई, स्टोरी ये है,
मैंने न्यूज में देखा, मैंने कौन सा, मैं खुद गया हूँ, मेरे घर के पास ही है ये भाई। मैं तो अपना जो घर लिया उसकी ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है। ठीक है। ये भाई ओल्ड राजेंद्र नगर में जैसे लक्ष्मी नगर है, 3 जगह है ये भाई दिल्ली में जहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है। लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, ठीक है ये भाई, ओल्ड राजेंद्र नगर। ठीक है। तो वहां पर ना वैसे नीचे पढ़ाई कराने, नीचे मतलब लाइब्रेरी बनाने के लिए मना किया हुआ है भाई। आपको बता देता हूँ, नीचे मतलब बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाना अलाउड नहीं है, मतलब जहां तक न्यूज वालों ने बताया, एमसीडी वालों ने जो उनको बताया है। ठीक है। मैं न्यूज देख रहा था, पता नहीं कौन सा चैनल था ये भाई, स्टार पता नहीं एबीपी न्यूज सा भी कौन सा था, तो वो देख रहा था, तो उसमें बता रहा था वो। तो ये भाई सीन ये हुआ है कि नीचे पानी भर गया बारिश की वजह से, खाली इतनी थोड़ी सी बारिश आई अभी, आप सोच रहे हो, अभी तो बारिश तेज भी नहीं आई, मतलब 15-20 मिनट की बारिश में पानी बेसमेंट में जल्दी भर सकता है ये भाई, आपको पता है, नीचे नीचे घर है, बेसमेंट में जाने फटाफट की जल्दी जगह हो होगी, जाता है। पीछे से आपने कोई गेट नहीं निकाला हुआ, इमरजेंसी गेट कोई हो क्या, इमरजेंसी है तो आप पीछे से भाग सको। तो क्या हुआ, जब पानी भरा ना, जब शॉकेट में पानी चला गया, शॉकेट में जब हाई लेवल पे चला गया ना, वो शॉकेट पे जाने की वजह से ये भाई करंट फैल गया करंट पानी में, फैल समझे गया। आप बात को। वो तगड़ा सीन हो गया ये भाई वो। और आप देखना इसके बाद पढ़ना ये भाई, कल इस पे डिबेट करते हैं, कल इस पे बात करते हैं, कल लोगों की राय लेते हैं इसमें क्या है। बहुत तगड़ा सीन। और आज तो संसद में भी काफी लोगों ने बात उठाई, अखिलेश यादव ने भी, मैं तो बड़ा खुश हुआ देख के, अखिलेश हम्म यादव भी पूछ रहे थे सवाल, मैं खुद सुन के हैरान हो रहा था कि अखिलेश यादव पूछ रहे हैं सवाल, तो अच्छा लगा। आप जब अच्छे के साथ, जब आपको पता है कि कोई किसी के बच्चे, सबके माँ के बच्चे ये भाई सबके लिए वैल्यू करते हैं। वो 3 बच्चे जो ये भाई, वो पता नहीं जो वीडियो देखी मैंने, उसमें 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, उनके घर में लाशें पहुंची ये भाई, आप उनके घर से पूछो, जिनके बच्चे पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए गए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को घर पता नहीं क्या क्या बेच के ये भाई ये भेजा है कि बच्चा हम्म आईपीएस बन के आएगा, उनकी लाशें आ रही है ये भाई। आप सोच रहे हो क्या, मतलब मतलब सही बात ये है। भाई पॉइंट सोचो आप, मतलब कि नहीं वो तो उनके एक, अभी मैंने अभी आज वीडियो क्या देखी, ही हुआ होगा औरंगाबाद उनके बिहार साथ में। से, औरंगाबाद बिहार से वो लड़की की मतलब पार्थिव उनका शरीर जो है वो पहुंचा। हम्म ये भाई मैं क्या ही, माँ बाप का क्या ही होगा, मतलब बहुत ही कि दुखद बच्चा, है और बहुत ही इमोशनल है दुखद उन घटना लोगों है, के लिए इमोशनल, पूरा का मैं पूरा। क्या ही बोलूं ये भाई। वो तो है ही 10 लाख रुपए दे डेफिनेटली। दोगे आप, 20 लाख रुपए दे दोगे, नहीं नहीं, तीस वो लाख रुपए पैसे दोगे, कहाँ बच्चा उन थोड़ा सब मिल चीज़ों जाएगा, को। बच्चा पैसे, क्या उससे। किसी का कोई लॉस हुआ है इंसान का, पूरी जिंदगी भर का है, वो कभी भरपाई कर ही नहीं सकते। वो संदेश नहीं शिवलाल कभी लिख रहे भर हैं, भाई पाओगे आप यार। कटारिया एंड कटारिया said विशाल was guilty, then their gym conversation wouldn't pop up. He tried his best to mellow down that issue, and he was successful in it. Only because of Vishal issue was raised again. करेक्ट बात है भाई, वो जो अभी भाई भाई बोल रहे थे कि कटारिया ने साथ नहीं दिया, ढीला पड़ गया, ये सब नैरेटिव था जो उनके पेरेंट्स ने भी पुश करने की कोशिश की। मुझे सही नहीं लगा वो चीज़, उसने अपनी पूरी कोशिश करी थी, उसको पता था कि दूसरा मुद्दा आएगा तो भाग्यशाली वाला भी आएगा, बट अब विशाल ने क्यों उठाया, ज़रूरी नहीं थी ये। अजय यादव लिख रहे, हाँ, कटारिया को निकाला तो मोबाइल फोड़ दूंगा आजमगढ़ से। भाई मोबाइल फोड़ना मत, उसको बेच के 10 लोगों को बेच के, पिज़्ज़ा खिला देना, है ना भाई, मैं कटारिया के नाम ये से। मैं भाई एक मेरे चीज भाई कुछ बोलना आई चाहूंगा। विल बी ब्लेस्ड टू एक कीप मिनट। डिबेट ऑन दिस टॉपिक। प्याज भाई पक्का करेंगे, कल इस पे डिबेट करेंगे 5 बजे, डन करते कल 5 बजे, नहीं तो छह डेफिनेटली सात बजे हम रखेंगे। वो डिबेट के अंदर पूरी पूरी मल्टीपल, जैसे अपन करते थे ना जेट हैकर्स पे, सब हर पे एक मुद्दे के पॉलिटिकल ऊपर सब, बात, हर एक बात जब बात, हाँ। पॉलिटिकल, खतरों के खिलाड़ी, फिर अरुण ये भाई सब एक कुछ जितने भी मिनट, मैं एक मुद्दे चीज हैं कहना वो सब। चाहूंगा। आप देखिए ना, कल की मतलब अभी बिग बॉस की भाई नहीं, कल में वो जो भाई आसिम आपकी ने ऐसे किया में ना आवाज उसके रिपीट हो ऊपर। रही है, हाँ, मैं कल वो आवाज आसिम रिपीट के हो रही है। इधर, मेरी क्या हो रही है आवाज? ये आपको नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा कुणाल कोई की से, ही हो रही है। नहीं नहीं, ये अशोक भाई की हो रही है। अच्छा। अशोक भाई अपना लीड लगाओ, लीड लगाओ, लीड लगा के आओ जब हेलो सर। आपकी आवाज, हाँ। हाँ, मैं ये कह रहा था, कल मैंने जब खतरों के खिलाड़ी देखा, सिर्फ 2 मिनट बात कर रहा हूँ, वो आसिम कितना मतलब घटिया निकला, मतलब कह रहा है टास्क इम्पॉसिबल है, टास्क हो नहीं सकता। ये टास्क है ना, हमने कमजोर से कमजोर प्लेयर को कंप्लीट करते हुए देखा है, नाटक मत कर। ये वाला ही टास्क जो सबसे खराब प्लेयर है ना, निक्की टम्बोली, शिव ठाकरे और 2 टीम जो खराब प्लेयर है ना, उन्होंने भी किया है कंप्लीट, हारे जरूर हो गए, और बाद में नीचे उतर के एरोगेंस से सबसे बात कराए, रोहित शेट्टी के सामने आ रहे। भाई टास्क कर नहीं सकता तो आटा क्यों है? और जब पहला टास्क जो हारा था ना, उसके साथ जो बंदा था ना, उसको लगा कि ये मेरा पार्टनर है। भाई रोहित शेट्टी बोल रहा है कि वो तेरा हेड टू हेड है। भाई हेड टू हेड का मतलब नहीं पता देखो टास्क में क्या होगा।
वो अपोनेंट है तेरा ये भाई, और गाली गलौज कर रहा है, नाटक बाहर आके सबसे लड़ रहा है, सब तेरे को समझा रहे कर सकता है, कर कर कैसा नाटक करा था, और पूरा लात मार के निकल गया। और भाई फिर भी लोग डाल रहे हैं ट्विटर पे वी आर विथ यू आसिम, वी आर विथ यू आसिम। भाई गलत कर रहे हो और तुम साथ दे रहे हो। आपने देखा कल एपिसोड किसी ने? अरे छोड़ो यार, आसिम की क्या ही बात करे। आसिम के ऊपर वो बंदा पता नहीं कौन सी, वो तो उस पर हम हजारों बारी बोल चुके हैं कि उसकी जो वो जो हवा है, वो जो उनको लोग सपोर्ट करते हैं, तो वो खुद ही बोलते हैं कि ये बंदे के अंदर किस बात का ईगो है, समझ नहीं आता ना। वो पैसा जिस हिसाब से वो बातें करता है, शायद उसके फादर के पास वो पैसा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जितना वो बोलता है उतना तो नहीं होगा जितना वो बातें कर रहा है। मैंने एक ही गाड़ी देखी है आसिम रियाज के पास, वो है BMW पहले, उसके बाद ठीक है। और BMW ली थी उसने, वो भी बड़ी मुश्किल से ली थी, पता नहीं कैसे ली थी, मुझे नहीं पता। और कौन सी इसके पास गाड़ियां हैं, कौन से इसके पास बंगले हैं, मुझे तो समझ नहीं आया आज तक। जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं टीवी इंडस्ट्री में, वो तो बोलते नहीं आके सामने आके कि यार हम ये है हम वो है। जिनके पास, जो बंदे किराए पे रह रहे हैं, जिनके पास घर ही नहीं है मुंबई में, वो हवा में उड़ रहे हैं। तो ये हवाबाजी है। जिनके पास होता है वो गाता नहीं 10 जगह पैसों के लिए, और जिनके पास नहीं होता ना, वही हवा उड़ाते हैं मुझे लगता है जहां तक। ये पता नहीं किस बात की रोहित शेट्टी के सामने बोल रहा है। जो बंदा हर साल हर एक पिक्चर में 100-200 गाड़ियां उड़ा देता है, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की, उसके सामने बोल रहा है मेरे पास 4 गाड़ियां हैं। अरे भाई शर्म तो कर ले, तू किसके सामने खड़ा है? एक तो उसको तमीज नहीं है, पता नहीं किस बात का गरूर है इसके अंदर, किस बात के अंदर इसको संस्कार नहीं दिए इसके। मतलब आपको आपको आपके बड़े रेस करते हैं तो आपको सिखाते हैं। देखो, आपने सुना होगा कि एडविश ने जब ब्लॉग बनाया था, एडविश ने बोला था कि कई लोग बोल रहे थे कि तुमने अनिल कपूर की बात को टोका क्यों नहीं। अनिल कपूर ने जब बोला कि तुमने बात रिपीट करी वो वाली बात, कि तुमने जोक रिपोर्ट कर दिया वाला, कि इसका टेस्ट नहीं हुआ, बाहर से मेडिकल नहीं हुआ, तो वो अनिल कपूर की इज्जत थी, वो मेकर्स की इज्जत नहीं थी वो। ठीक है, क्योंकि जब आपके सामने कोई बंदा आपको सामने से बोलता है ना, ये सलमान खान बोल रहा, कोई भी बोल रहा, कभी कभार आपको कोई गलत बात भी समझा देते हैं, गलत बात पे भी टोक देते हैं, लेकिन आपका काम क्या होता है कि आप कभी कभार जब गलत बात भी आपको लग जाती है ना कि हाँ भाई बंदा समझा रहा है, तो आप एक इज्जत के दायरे में आप उसकी बात मान लेते हो, कोई बात नहीं, बड़े हमसे समझा रहे हो। तो ये जे रियलिटी है। वो आसिम जे रियाज को भाई किसी ने सिखाई नहीं है। हाँ सही भाई कहा। नीरज भाई लाइव बोलो फीड में भैया। लाइव फीड हाँ में बोलो नीचे बोलो। मैसेज है कि आ गए हैं घर के नए गेस्ट, क्या लेकर आए कि वो ट्विस्ट एंड टर्न गैस कीजिए, तो शायद एलिमिनेशन होगा। बढ़िया अभी देख बढ़िया। कर आ रहा हूँ फीड, वो दोनों आ गए तो कुछ तो मतलब शायद एलिमिनेशन ही होगा अभी 1 घंटे में, चलो वो क्योंकि तो कोई अभी बात आए नहीं, जब एलिमिनेशन होगा पता चल ही जाएगा वो बंदे तो। 4 घंटे से बेडरूम में है, और इन्होंने बाहर हॉल में क्या किया पता है, एक टेबल बिछाया है, खाने पीने की सामान रखे और 2 सोफे मुके हैं। 4 बंदे से बंदे भूखे प्यासे अंदर बैठे हैं। हम्म। अभी खोला है, मतलब ब्लाइंड अभी खोली, अभी दोनों आए, भाई प्रियंका आपको क्या और ये लगता है? साथ। हाँ, सर ये बिग बॉस तो ज्यादा वो रणवीर शोरे को सपोर्ट कर रहा है, चाहते है वही जीता है। रणवीर अरे नहीं शोरे जीतेगा। है ना, रणवीर शोरे को सपोर्ट तो करा, जीतेगा नहीं, लेकिन वो जीतना मुश्किल है उसका, क्योंकि क्या होता है, आप एक एंगल तक तो सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन वोट नहीं ला सकते बंदे के लिए, आप समझ रहे हो। आप उसको टॉप 5 तक भी घसीट के ले जा सकते हो, लेकिन वोट नहीं ला सकते हो, ये है। कोई अपडेट आएगा इविक्शन का गाइस, बता देंगे आपको, खुद सामने से बता देंगे, अभी कोई अपडेट नहीं है। भाई भाई मुनावर ने जो कुछ भी किया अंदर जाके भगा, लेकिन एक चीज अच्छी की कि उसने साई केतन राव को बरोबर से बजाया, कि उसने जो पॉइंट बोला ना कि नहीं गलती कटारिया की है, कि उसने तेरे से सॉरी मांगा, वो उसकी गलती है, उसे तेरे पे चढ़ना चाहिए था, बल्कि तुझे मारने के लिए आना चाहिए था, तब चीजें जस्टिफाइड होती। तो वो पॉइंट बरोबर लगा थोड़ा सा। मुन्नावर की मतलब मैं सपोर्ट नहीं करता सर था वो मतलब, चीज में पर मजा आज की लाइव फीड देखकर थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं, मुन्नावर ने मतलब वो कहते हैं ना, खार दिखाना, हेट करना, वो कटारिया के साथ नहीं किया, एकदम लाइटली रहा कटारिया के साथ। ये हाँ थोड़ा ऐसा ये लगा कि नहीं ठीक है। हमारे साथ चित्रांशी जुड़ी है। चित्रांशी कुछ बोलना चाहोगे? चित्रांशी yes, हाँ भैया, बोलना था। मेरे को yes, बोलना था बोलो कि बोलो। मुनव्वर ने जो कृतिका के लिए बोला वो भी सही था काफ़ी।
जो उन्होंने बोला था कि आपने एक सॉन्ग बनाते हैं उसमें आप दिखाते हैं, बट लेकिन ऐसे आप बोलते हो कि नहीं शो करना है और एक को आप थप्पड़ मार दे रहे हैं इसी बात के लिए। हाँ वो तो एक्सप्लेन किया ना अच्छे से, तो आपने पर मुंह देखा ना अरमान का कैसा हो गया, छोटा सा। हाँ, हाँ वही। और कल मीडिया में मतलब काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, बट लेकिन एक क्वेश्चन जो मुझे लगा कि आना चाहिए था वो ये था कि कृतिका ने अगर बोला शिवानी को कि हाइजीन पे तुम्हारी मदर ने क्या सिखाया है, तो पलट के वो भी कह सकती थी कि आपकी मदर ने क्या सिखाया है। तो अगर उस पे ये क्वेश्चन आता तो फिर ये उठ जाता कि तुमने कैसे एक दोस्त के घर को मतलब दोस्त को डिच किया और शादी करी। वो तो है ही। और भी एक कृतिका है और तो पायल की पूरी कुंडली पता है मुझे। किसी को भी जानना हो जयेश भाई, आप अहमदाबाद के ही हो ना? हाँ भाई। हेलो, आ रही है आवाज हाँ जयेश हाँ भाई बोलो मेरी? बोलो। वो सुन रहे हैं, आप बोलो, आप अपना बोलते रहो, वो सुन रहे हैं बैकएंड में। हम्म। वो दोनों खास फ्रेंड थी और दोनों स्पा गर्ल थी, अहमदाबाद में स्पा में जॉब करती थी 2012-13 में। भाई एक काम करो, ये पर्सनल रहने दो अभी, एपिसोड की बात करो हम्म। या लाइव फीड की बात करो। हमें पर्सनल किसी के उसमें नहीं ओके। जाना है, वो बाद में कर लेंगे बात। एपिसोड और लाइव फीड का बोलना तो बोल दो। नमन भाई सुपर चैट ले लो। मैं क्या बोल रहा हूँ? ले लो नमन भाई, या आप ले लो। ले लो। संदेश भाई कह रहे हैं आसिम स्टिल लिविंग इन बिग बॉस 13 एरा अंडर सिद्धार्थ शैडो। शरीर बढ़ गया है मगर दिमाग नहीं। ओटीटी 2 के मेकर्स पूजा के साथ भी बायस से मगर जीता एलवीसी। हाँ यही बोल रहा हूँ, जीतते नहीं है ऐसे बंदे। आप टॉप 5 में घसीट के ले जा सकते हो बंदों को, लेकिन नॉट फॉर द विनिंग, जिता नहीं सकते हो। यस, कौन बोल रहा था? राज राज बोलो राज भाई। हाँ भाई, मैं जो क्या बोल रहा स्ट्रीमिंग हूँ, से जो लग रहा आज है तो कटारी। सना मकबूल शायद थोड़ा धोखा दे रही है एलबी कटारिया को। कब कब लगा आपको? जो दिख रहा है। नहीं, वो जो अभी आज जो लाइव। बोला कि टॉप 3 में मैं उसे नहीं अरे दिखता। भाई फिर कभी जो विशाल वाली टैक्स में बोला था कि मैं विशाल से चाहूंगा कि आप नहीं विशाल ना समझे, जाए, कटारिया बाहर जाए। आप नहीं समझे। हाँ, जब कटारिया को पूछा गया कि तुम्हारे अलावा तुम ट्रॉफी किसको देना चाहोगे, तो हमेशा उसने विशाल और शिवानी को प्रायोरिटी समझा। इसी हिसाब से सना ने भी नेजी को प्रायोरिटी समझा और रणवीर को समझा। तो उसमें कोई मतलब वो अपन अपन को गलत लगे ऐसा नहीं है भाई, दोनों की प्रायोरिटी अलग अलग थी, दोनों ने सही जवाब दिया, तो चलता है भाई इतना तो। आपको क्या लगता है नेजी डिजर्विंग है? नहीं है नहीं है, वो तो नहीं है, पर उसका दोस्त है ना, तो वो तो बोलेंगी ना भाई। उसका तो दोस्त है, वो तो बोलेंगी। उसमें तो हम कुछ नहीं कर हाँ सकते। लेकिन सब कुछ तो ठीक है, मेकर्स। लेकिन कृतिका का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो अभी तक कैसे है? कृतिका, साई, ये भाई सब उसका तो कैसे पता नहीं क्यों क्या कर रहा है बिग बॉस। भाई उसका तो पता नहीं। आज शायद आज या आज रात को या कल को शायद दो लोग जा सकते हैं, या एक साई तो पक्का है। अरमान का पता है। नहीं, कुछ भी अरमान होगा भाई जाए। आज रात को। आज अरमान रात जाने को के पता चांसेस चलेगा। भाई ऐसा भी हेलो भाई, ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे बिग बॉस 13 में 6 लोगों को फिनाले में लेके गए थे, वैसे 6 लोग को भी लेके जा सकते हैं ये लोग, और एक को ही निकाले। मतलब ऐसा हाँ हो सकता है, मैं पूछ रहा हूँ। हो भी सकता है ऐसा भाई, तो पॉसिबल तो नहीं है। अरे आज और कल में पता चल जाएगा कितने लोग जा रहे हैं, उस हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि फ्राइडे को ही मतलब है ये सब, तो 3 दिन बचे हैं, तो कल निकाल भी दे और परसों जैसे एलविस के सीजन में लास्ट में उन सबको एंटरटेन करने के लिए लास्ट में वो टोनी कक्कर और ऐसा कुछ भी हो सकता है कॉन्सेप्ट। तो मतलब अब 2 दिन का है लाइव, 2 दिन बाद खत्म बंद हो जाएगा लाइव। भाई पर एक पॉइंट आज के बोलना इसमें मजा चाहूंगा आया। कि यहाँ पे हेलो, मैं एक पॉइंट बोलो बोलना बोलो चाहूंगा भाई, यहाँ पे। बोलो साई बोलो केतन बोलो। जो है वो अंदर कुछ भी करना नहीं चाह रहा है। इवन लास्ट नॉमिनेशन है, कोई भी बंदा हो, पागल हो, कितनी भी दोस्ती हो हमारी, लेकिन हमें पता है कि हमारे सामने एक रास्ता है, फाइनल में जाने का दरवाजा है। परफॉर्म करके उस दरवाजे में जाओ, या दोस्ती निभाने के लिए उस दरवाजे को छोड़ के साइड में बैठ जाओ। तो वो बंदे ने चूज किया कि दरवाजा छोड़ के मैं साइड में बैठ जाता हूँ, और यहाँ पे बाहर लोग उसे विनर बनाने की मतलब बातें कर रहे हैं। कौन विनर बनाने? अरे उसकी बेटर हाफ। नहीं नहीं,
नहीं नहीं, उन्होंने कभी माना ही नहीं कि साई विनर बने। उन्होंने तो रणवीर को ही विनर बनाने को बोला है, कभी नहीं माना उन्होंने कि साई विनर बने, क्योंकि भाई उनको भी पता है ये कुछ नहीं अरे कर एक पाते दूसरों के मतलब। एक इंटरव्यू में बोल रही थी ना वो, एक इंटरव्यू में अरे बोल वो रही तो थी ना वो, तो भाई कुछ भी बोले, वो तो उसकी है ना भाई, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो तो चाहेगी कि वो जीते। अंदर वाले लोग नहीं चाहते ना कि साई बने विनर। बाहर तो हम भी बोलेंगे कि वो जीते, तो जीतेगा क्या हमारे बोलने से? नहीं जीतेगा। आकाश भाई बोलो। वो तो उसकी तरफ से आकाश वो तो भाई। बोलेगी। हाँ, मुझे साई के बारे में बोलना है। अभी कोई बोल रहा था कि वो क्या कर रहा है, फिनाले वीक में भी परफॉर्म नहीं हाँ कर बोलो रहा है। बोलो। मुझे उसका रीजन ऐसा लग रहा है कि उसको पता है कि मैं जीतने तो वाला हूँ ही नहीं। तो अरमान वो उसको उसके कपड़े देता है, वो अरमान के कपड़े पहनता है, मैंने लाइव में देखा था। और अरमान का वो चैनल है, उसमें उसे लगा कि मुझे इसमें काम मिल जाएगा। और रणवीर को भी एक बार वो बोल रहा था कि मुझे आप वेब सीरीज दिला देना। तो उसका ऐसा एटीट्यूड है कि मैं जीतने तो वाला हूँ ही नहीं। एक आध वीक के लिए आया था तो 5 वीक रह गया, बहुत बड़ी बात है। अभी मैं वो दोनों की थोड़ा चाटुकारिता करता हूँ तो बाहर जाके भी मेरा थोड़ा करियर सेट हो जाएगा। तो उसका जीतने का एटीट्यूड ही नहीं, वो खुद को भी 1 वीक के लिए डिजर्विंग मानता था, तो विनर के लिए क्यों डिजर्विंग मानेगा। और वो बचा अभी तक क्यों है, उसका रीजन है कि ये लोगों ने थोड़ा बड़ा ग्रुप बना दिया। और वो जो ग्रुप में है उसमें रणवीर और अरमान है जिसको बिग बॉस सपोर्ट करता है, इसलिए वो बच गया है। बाकी बहुत ही बोरिंग गेम है उसकी, कुछ कंटेंट ही नहीं है उसके पास। अरे वो अरे मैं कुछ आपको आकाश एक करता ही चीज भाई। नहीं है, वो बोलना खाने चाहूंगा। और जिम को कुछ। भाई एक एक भाई मैं करके आपको बोलो। एक चीज बोलना, हाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा भाई को कि हाँ भाई उसे पता है वो नहीं जीतेगा कुछ भी है, चलो, लेकिन कोशिश तो कर सकता है ना बंदा कि एटलीस्ट फिनाले तक जाए। अभी वर्ल्ड कप होता है तो जिम्बाब्वे को पता ही होता है ना कि उसका चांस सबसे कम है, लेकिन वो क्या हार देते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई नहीं अभी इंडिया और इंग्लैंड जीतेंगे ये लोग, तो हम ना खेलना ही छोड़ देते हैं, हथियार डाल देते हैं और बोल्ड हो जाता है, अपने आप हिट विकेट हो जाते हैं, वो लड़ते हैं ना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि बंदा अपने लिए लड़े तो सही, बाद में सारी चीजें विनर एंड ऑल वो सब होगा, लेकिन बंदा लड़ने को ही नहीं तैयार है, मैं ये बोल रहा हूँ। वो उसको जो चाहिए इसको उसकी क्या वो कहते हैं, कोशिश कर रहा है बराबर, वो दोनों की चाट रहा है। संजय भाई और कह रहे हैं, रणवीर को उसने बोला भी संजय था कि भाई मुझे आप काम दिला एक सेकंड देना। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड रुको संजय रुको। भाई कह रहे हैं प्लीज प्ले मनीष शर्मा एक के हाफ इंजीनियर वोट अपील। हाँ देखी वो मैंने, वो नेजी वाली कह रहे हो ना, वो देखी, खतरनाक अपील है भाई वो तो। हाँ, इट्स रियली फन एंड एंटरटेनिंग वीडियो, मस्ट वॉच फॉर श्योर। देखी संदेश भाई वो। और कुशाग उत्तम भाई क्या कह रहे हैं, कुशाग्रा गौतम भाई कह रहे हैं साई को निकालो ना, टास्क करता है ना कुछ, ठीक है। और क्या है, अब तक का सबसे लगता है बेकार सबके कॉन्टेस्टेंट। कंटेस्टेंट बेकार, कंटेस्टेंट इरिटेटिंग है, इसको निकालो पहले। और नेजी को भी बेकार है, कटारिया है बेस्ट। अरे भाई क्या करे यार, इनका कुछ नहीं हो सकता भाई, इनको निकाल के करोगे क्या तुम? देखो भाई रियलिटी क्या है, ये बिग बॉस के सब ये बनाए हुए चेले चपाटे हैं, ठीक है। बिग बॉस के लिए क्या है, नेजी को, नेजी ऐसे बंदे 2 हफ्ते से ज्यादा डिजर्व नहीं करते इस शो के अंदर, मैं आपको सच बताऊं तो। लेकिन कुशागरा भाई पता नहीं, जब कृतिका जैसे बंदों को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो टॉप 7 में, और अरमान जैसे बंदे अंदर बैठे हैं, चलो अरमान ने, चलो घटिया गेम के लिए अरमान को मैं चलो फिर भी मौका दे देता हूँ, एक पॉइंट दे देता हूँ कि चलो विलन एज अ विलन। लेकिन कृतिका, साई, केतन जैसे बंदे अंदर बैठे हैं, तो फिर आप नेजी को क्या ही गलत बोलोगे? नेजी तो फिर भी इनसे सही है, इनसे तो ठीक ही है। तो ये है, ये बात है। अब नेजी इनको कभी आप कभी गलत बोलोगे, एंटरटेन कर देता है, जैसे प्रेस कुछ कॉन्फ्रेंस तो में उसने करता बहुत है। अच्छा किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा कुछ किया था उसने बहुत। कुछ तो करता है वो, कभी कर बोल देता है, डिजर्व वो भी नहीं करता मुझे पता है। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई क्या ही बोले, जब आप कृतिका को देख रहे हो अभी खड़े हुए, तो आप फिर इनसे क्या ही उम्मीद करोगे कि साई केतन को निकाले? कृतिका बैठी है उस गेम के अंदर, बताओ, शर्म भी नहीं आती कृतिका बिग बॉस अकेले को? आई होती ना तो 1-2 वीक ही रहती, लेकिन अरमान के सपोर्ट से टिक कृतिका, गई है। कृतिका यार एकदम, मैं क्या बोलूं, ये तो नॉन डिजर्विंग से भी डिजर्विंग है, नॉन डिजर्विंग है। डब बड़ा है पाव वो गर्ल ज्यादा एकदम। डिजर्विंग थी, ये एक बार बताऊं तो, हाँ, बड़ा पाव ज्यादा डिजर्व थी इससे ज्यादा। गेम तो उससे अच्छी तो होती है वो उसकी भी, बेटर थी। बेटर थी, बोलती थी, उसकी खुद की पर्सनैलिटी तो थी, खुद का कोई वजूद तो था। खुद सिंपल सा बात है, आपका वजूद खुद का होना चाहिए, आपका वजूद खुद का होना चाहिए, खुद का था ना वजूद उसका। उनका कुछ था नहीं वजूद।
लेकिन हाँ लेकिन को भाई तो मैं बस एक बाहर जाके काम चाहिए, बस वही उसकी फिराक में रहता है। एक बार नेजी को बोल रहा था हम दोनों तुम्हारे रेप में डांस करेंगे, एकदम मस्त एंट्री मारेंगे, तो वो बाहर की ही सोच रहा है, बेकार उसको है। जीतना ही नहीं है। वो सोच रहा है कि काम धंधा मिल जाए, चलो अच्छी बात है, हाँ। वो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मैं साई को गलत नहीं कहूंगा। काम धंधे के लिए सब आते हैं बिग बॉस में भाई, लेकिन ऐसे मांगो मत काम। अरे देखो भाई, आप अगर अच्छे एक्टर हो, अगर आप काम करना जानते हो, तो आपको काम मिलेगा, अपने आप ही मिलेगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, मेरी नजर में तो। संजय भाई देख ली वो नेजी वाली, वो मनीष शर्मा वाली रील देख ली मैंने। हाँ, तो काम अगर आपको भाई मिल रहा हो तो अपने भी मिल जाएगा, इसमें कोई। मैं आपको एक चीज साई बोल भाई अरमान मतलब ने मैं बिग बॉस के क्या कह बारे रहे में एक चीज बोलना चाहूंगा, शो से रिलेटेड नहीं, वैसे ही मतलब कि बिग बॉस को जो प्रोड्यूसर है उन्हें अब समझना चाहिए और उन्हें इस शो के बाद अपने शो को रिव्यू करना चाहिए और अपनी क्रिएटिव टीम को सुधारना चाहिए, वरना ये शो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा और इसका लंबा नहीं चलेगा फ्यूचर बाद में। अगर इन्हें अपना शो और लंबा चलाना है तो क्रिएटिव टीम में बहुत बदलाव करने पड़ेंगे इन लोगों को, वरना ऐसे ही शो चलता रहा तो 2-3 सीजन आएगी उसके बाद भूल जाएंगे सब बिग बॉस को। सही बात है। 2-3 सीजन भी ज्यादा बोल दिया भाई। अरे कोई लाइव फीड तो देख कर आओ, क्या चल रहा है? कुछ कोई नहीं, निकल ब्रेक निकल रहा चल है रही कि है, कुछ भी नहीं चल रहा नहीं? अच्छा। और बस ओके ऐसे ओके। ही बकवासें कर रही है। तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, वो एक्सपीरियंस क्या है, वही पर घिसी जो आज पिटी बोरिंग कटारिया ने बातें। किया ना, एविक्शन अभी भी नहीं हुआ है, होते ही मैं बताता हूँ आप लोगों को यहीं पे स्पेशल। आप लोगों को बैनर तो याद ही रह गया होगा, बैनर मस्त है ना, वो एविक्टेड इतना बड़ा बड़ा लिखा आता हाँ जी है। भाई। बस अब हम ये चाहेंगे जय भाई कि हमारा बंदा कौन सा आपके बैनर, बैनर में ना लिखा। कौन सा बैनर देखना चाहते हो, ये वाला या फिर ये वाला? देखो बैनर सब रेडी है, बस डालना बाकी होता है। अपन कोई सुनो ब्लंडर जय नहीं भाई, करेंगे। देखो दोनों दोनों बैनर दिखा देता हूँ मैं, कौन सा बैनर आपको देखना है। एक और बात तो सुनो मेरी। बस हमें बोलो। ये साई चाहिए वाला देखना आपसे है, साई वाला। आपसे एक मिनट भाई, हमें जय भाई बस ये बैनर नहीं देखना जिसमें ईवीएक्टेड में कटारिया का फोटो हो। बाकी कोई भी बैनर दिखा दो आप, चलेगा हमको, बस कटारिया वाला बैनर नहीं दिखना हमें। सही है, सही है। पर जो आज कटारिया ने रोस्ट किया ना, एक नंबर, मजा आ भाई गया था। सबने तालियां बजाई, रणवीर ने भी माना कि नहीं भाई बंदे में दम है। मतलब मजा आ गया भाई देख के सच में। वो दाढ़ी अगर वाला इतना था ना, कटा पूरी सीजन अगर कटारिया ने ये किया होता तो सामने वाले बंदे मूतने लगते, मूत निकल जाता उन सबका। ये तो अच्छा है कि नहीं किया इतना डेडली, अगर किया होता तो रो देते सामने। हाँ भाई नहीं, मैं तो चाहता हूँ। इससे ज्यादा तो वो लोग अपने डेली व्लॉग्स में रोस्ट कर देते हैं, वो मतलब वो उनकी लाइफस्टाइल है रोस्टिंग तो। अरमान अरमान जाके सबको पूछ रहा है मेरा अच्छा था, मेरा अच्छा था, मेरा अच्छा था, और सब क्या कर रहे हैं? भाई तुम्हारा तो ठीक था पर हम सबको तो कटारिया का अच्छा लगा। अरे भाई, जिसको पूछना पड़ता है ना उसका अच्छा नहीं होता, जिसको नहीं पूछना पड़ता ना उसको उसका अच्छा होता है। पर लोकेश पे बहुत जन हंस रहे थे ना कि इतना अच्छा कर रहा था वो। और जो दाढ़ी वाला अरे बोला ना, दाढ़ी पे धाक मार सकते हैं, वो वाला और ही मकबूल को औसम नहीं था। छोड़ा, मकबूल को भी नहीं छोड़ा भाई, मकबूल को भी लपेट ही लिया। तूने मुझे कहा था मैं टॉप 3 के लायक नहीं हूँ, देख अब। मैं चाहता हूँ कि कटारिया बाहर आके एक वीडियो बनाए, मतलब रणवीर शोर एक्सपोज, उसका पूरा कैरियर नहीं पकड़ा के भाई निकला नहीं, खा जाए। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं करना है। मतलब बहुत बहुत जो है, गंभीर किया है वो। मतलब अरे वो भाई आदमी ऐसा नहीं। बहुत ही रेस्पेक्ट बड़ा है, तो बिल्कुल हाँ ही समझा रेस्पेक्ट नहीं है, मैं, तमीज नहीं है वो। हाँ। रिस्पेक्ट की बात, सना रिस्पेक्ट मकबूल की के बात इतने नहीं है पीछे भाई। क्यों पड़ गए, समझ में नहीं आ रहा है। सना मकबूल हाँ को भाई तो बहुत इसीलिए पीछे चाहता छोड़ हूँ, दिया। जैसे कि एलविश ने। सुनो ना, एलविस हाँ, ने अपने ब्लॉग में एलविश ने उसके दोस्तों को एलविश ने क्या जैसे बनाया था, एक एक करके बोलो जैसे भाई, कि ध्रुवराट एक एक एक्सपोज, करके। वैसे ही बनाना चाहिए कटारिया को। नहीं भाई ऐसा है, एलविस ने सब अपने घर में है भाई। हाँ बोलो मैं बोलो पगले। मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, एलविस ने अपने ब्लॉग में बोला था ना लक्ष्य और अर्चित को कि वो बंदा नीच है, जो भी हरकतें कर रहा है वो उसकी पर्सनालिटी है, लेकिन हम उसे बूढ़ा बोल के या हम गलत बोल के अपने संस्कार क्यों बिगाड़े? उसने अपने ब्लॉग में बोला ही है तो भाई क्यों बनाएगा उस पे वीडियो? अरे वो क्या कर जो रहा है, भी वो अंदर उसका होता लुकआउट है है, ना। अपना क्या है वो, हम कैसे नीचे नहीं गिर सकते ना वैसे मतलब। अरे भाई जो भी होता है वो घर के अंदर होता है, घर के बाहर निकलने के बाद कोई किसी के सामने भी नहीं देखता भाई, इसलिए ये सब नहीं सोचना चाहिए कि
उसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं भाई, शो के अंदर की बात थी, बात खत्म हो गई, बाहर आके अपना काम करो, बस यही होना चाहिए। थोड़ी ना हेट रेट लेके बाहर निकलना है किसी को। नहीं, ये रणवीर शौर्य एक बात उसने 10 बार रिपीट की है कि सना मकबूल सबको अपने जाल में फंसा देती है। मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, वो हाँ मतलब किसी की चुगली वो करती ही नहीं है हेलो, आवाज किसी आ के रही है बारे मेरी? में। हाँ भाई, मोहित भाई आ ही रही है, बोलो बोलो। सना मकबूल ठीक अरे है, लेकिन भाई, वो ज्यादा अभी दिमाग मतलब अभी चलाती मैंने है। एक भाई वीडियो रुको। देखा था, उसमें एक एक मिनट वीडियो देखा था। 1 by 1 बोलो। हेलो सर, इसमें एक वीडियो देखा था, अभी इसके अंदर वो आ रहा है कि प्रियंका को एक पावर मिली थी कि किसको आप बचाना चाहते हो, तो उसने साई को बचाया है और तीनों को नॉमिनेट किया है। अभी अभी हाँ, अभी आई है कि उसने साई को सेव करने की पावर दी थी किसी को एक को, तो उसने साई को सेव किया है, ये अभी निकल के आई है, तो मैंने देखा, तो उनने है साई जय को भाई। सेव कर लिया। तो साई का है कुछ मेकर के साथ कनेक्शन है, वो पक्की बात है। कब ये वीर मतलब वायरल हो रही है लिंक? हाँ हाँ, अभी अभी आई है, मैंने यूट्यूब पे देखा वीडियो आई पर कि पावर मिली थी प्रियंका को कि किसको आप सेव करना चाहते हो, एक अरे बंदे नहीं को, नहीं तो नहीं उसने साई ऐसी को सेव कोई किया। न्यूज़ें न्यूज नहीं है और नहीं है, न्यूज़ नहीं है भाई, क्रैक मत नहीं। करो यहाँ पे। फेक न्यूज़ हो जाती भाई है, मैं फिर वो आप कुछ भी बोलते हो ना, तो न्यूज़ देने का काम मैं कर लूँगा। आप तो सर वही वही अब पूछ ये रहा हूँ शो के आपसे, मतलब सर ऊपर वो, बात सर करो, वही है ना? पूछ रहा हूँ आपसे, वो रियल है? अरे मैं बता देता हूँ भाई, वो सब एक छोटी मोटी सबसे न्यूज पहले चैनलें होती है, वो और ऐसे सर को बहुत सारे। एक एक मिनट भाई, कौन बोल रहा है ये? भाई बहुत सारी न्यूज चैनल मेरे भी लाइव फीड में आती है यूट्यूब के, जो एकदम फेक होती है, वीकेंड के बारे पर कुछ और होने वाला होता है और बताते कुछ और है। विश्वास मत करो भाई, लाइव फीड देखो, अगर आपको ऐसा कुछ है तो लाइव फीड देख लो, क्योंकि लाइव फीड में देख कर आ रहा हूँ, वो तो दोनों अपने शो का प्रमोशन करने आए हैं। ऐसे बल्कि गलत मतलब इंफॉर्मेशन मत दो भाई। गेस्ट अच्छा, को ये कैसे टास्क कभी ऐसी और ये पावर नहीं सुपर मिल चैट ले सकती। लिया? प्लीज़ प्ले हाँ ले ली, ले मनीष ली, शर्मा। ले लीजिए भाई, ले ये ली, वाला ले ली। ले लिया ना? साई दोनों को भी ले ली, निकालो। ले ली, ले ओके ली। ओके ओके। क्रिएटिव फोटोग्राफी, थैंक यू क्रिएटिव। साई जे भाई बता देंगे जो भी होगा वो, वरना कल सुबह पता चल जाएगा। न्यूज़ क्रैक मत करो, न्यूज़ जो है मैं न्यूज़ में बता दूंगा जो भी कुछ भी होगा। न्यूज़ अरे वो फिर न्यूज गलत हो चैनल जाता वाले, है ना, गलत चला जाता है हाँ चीज़, हाँ, वो फेक न्यूज है देते ना? हैं ना बिग बॉस बहुत के सारे टाइम ऐसे पे, चैनल वो होते हैं देख कर जो आया सिर्फ होगा। उनका काम ही फेक हाँ चलाना होता है व्यूज़ के लिए। उनको न्यूज़ होती नहीं है, बस वो ऐसे ही चलता है फालतू का। ये बिग बॉस वाला अभिनाम को कौन सा बुलाएगा ना जो कौन सा ग्रैंड फिनाले को। कौन सा बैनर देखना है? ये बैनर देखना है या ये बस बैनर ये देखना है? फर्स्ट वाला ये ये वाला वाला, साई। ये वाला। दोनों एक साथ अरमान वाला देखने भी हैं भाई, चलेगा, दोनों एक अरमान साथ वाला, देखने हैं। अरमान को दिखा दो। दोनों एक साथ। दोनों एक साथ देखें। सही है, सही है। देखो, अरमान और अगर ऐसी कृतिका वीडियो आ को। गई, अगर नेक्स्ट हाँ ऐसी वीडियो आ गई मेरी, तो क्लिक करके देख लेना अंदर क्या है कि क्या ओके है। ओके। प्रिंस यादव आया है, बोलिए भाई प्रिंस भाई। ये तो भाई तुम्हारा कौन था? नेजी तो हार रहा है भाई, प्रिंस क्या करोगे? नहीं अभी चल रहा है गेम, देखो क्या होता है, कहाँ तक जाता है। नहीं ये नेजी को तो अभी तो निकाल देंगे अच्छा कर 5th रहा है। पोजीशन पे, ऐसा बोल रहे हैं लोग अंदर। नहीं लेजी मुझको टॉप 3 या टॉप 3 तो लग ही विनर रहा है। कौन लग रहा है टॉप 3 प्रिंस? तक कौन जीत रहा है? विनर सना की तरफ जा रहा है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है तो सना हो सकती है। और अभी देखते हैं टॉप 5 तक कटा दिया जाएगा नहीं जाएगा, और उसके बाद का जब देखते हैं फिर क्या होता है। ये बात तो है। क्योंकि अभी तो मेन चीज से पता लगेगी ना टॉप 5 कौन होगा। टॉप 5 में कटारिया नहीं हुआ तो 1% लेजी का भी हो सकता है, क्योंकि लेजी का भी आप चेक करो तो उसके इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी डैनी एंगेजमेंट आ रही है। डैनी भाई को जो है फॉलो मैसेज आ गया उनका, शुद्ध हिंदी में अवैध सूचना देने वालों को बड़ा दंड दिया जाएगा। बिल्कुल भाई। दिया भाई, निकाल क्योंकि दिया मुझे दिया। सना मकबूल और ये जो है इनसे प्रिंस ज्यादा भाई, तो लेजी की भी फैन फॉलोइंग गेन हो रही है, और उसकी एंगेजमेंट भी बहुत अच्छी आ प्रिंस रही भाई, है। प्रिंस भाई सुनो ना, आप चेक अगर करो। कटारिया कहाँ आ टॉप, रही एंगेजमेंट में प्रिंस?
आप देखो, एक बार इंस्टाग्राम देखो। इंस्टाग्राम पे तो अरे भाई खरीदी जा रोज देखता सकती है, हूँ। जियो पे ला सकते हो क्या एंगेजमेंट? नहीं, हमें तो इंस्टाग्राम से पता लगती है ना हर बार, जब एलविस इंस्टा की तो वीडियो, सबका प्राइवेट मुनव्वर होता है सिद्दीकी ना, की, सबका अपना अपना होता है। जियो पे ला एमसी सकते हो, स्टैन जियो की जहाँ हुई पे थी। लोग वॉच करते हैं 29 रुपये देख के, वहाँ पे सना मकबूल के लिए पोल करवा लो। उसके नाम की कोई भी चीज़ आती है, इंस्टेंस पोस्ट होता है, तो नहीं इमोटिकॉन्स तो होते नहीं है उसके ऊपर। सर, मैं तो जहाँ से मुझे हर बार पता लगता है, नहीं, जहाँ मैं से बताता मेरी हूँ ना, हर प्रिडिक्शन बार सही का है। तो क्या है, मैं तुम्हें हर यहीं पे बता देता हूँ ना। वो तुम्हें जिसको जिताना है उसके लिए बोलोगे, मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, मैं तो सब सर भाई मैं तो देखो उनसे सिंपल बता सी रहा हूँ बात ना, है, जैसे एमसी। जो शो तुम जिस पैनल पे देख रहे हो, पॉइंट ये होता है कि जिस शो को तुम जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, या वो नेटफ्लिक्स हो, नमन भाई या वो तुम्हारा कैमरा ओपन कर दिया। नेट या वो नेटफ्लिक्स हो, या वो क्या बोलते हैं, रिलीवा लो, ये कर लो पहले। ये भाई जैसे वो नेटफ्लिक्स हो या कोई भी हो, हॉटस्टार हो। अब तुम ये सोचो प्रिंस की, हॉटस्टार पे हॉटस्टार ने 41,000 करोड़ रुपए के आईपीएल राइट खरीदे हुए हैं 2026 तक के। कितने के? 41,000 करोड़ रुपए के। जो इंटरनेट राइट्स है, जो ऑनलाइन राइट्स है, टीवी वाले नहीं कह रहा मैं। ठीक है, 26,000 करोड़ है मेरे ख्याल से ऑनलाइन, और 41,000 करोड़ है मेरे ख्याल से टीवी वाले। आपको लगता है प्रिंस भाई कि अगर विराट कोहली खाली अपने अकाउंट पे चमकेगा तो उसको पब्लिक देखे नहीं आएगी हॉटस्टार पे? ये बताओ चलो आज प्रिंस भाई, अगर विराट कोहली की पब्लिक वहां पर, सबसे हाईएस्ट लाइक है विराट कोहली के इस वक्त पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा लाइक कोई फोटो पे किसी, कितने लाइक थे उसके पास? 2 करोड़ लाइक थे ना मेरे ख्याल से। 2 करोड़ लाइक है नहीं उसकी नहीं, फोटो पे, ज्यादा हो पर गए, दो ढाई 3 से 4 करोड़ हो गए। ढाई, हाँ, तीन तीन से से चार चार करोड़ लाइक है प्रिंस। तो प्रिंस, तुम्हें क्या लगता है कि वो इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट ला रहा है या नहीं ला रहा? उसको देखने के लिए पब्लिक क्या है, हॉटस्टार पे नहीं जाएगी? जाएगी भाई। लेकिन नेजी को देखने के लिए हॉटस्टार पे पब्लिक नहीं है भाई। जिस प्लेटफॉर्म पे आप शो देख रहे हो भाई, वो मैटर करता है। वही शो निजी का उसी पे देख रहे हैं लोग। चलो जब तो आपको अच्छा नमन नहीं भाई, लगेगा, मैं एक सिंपल बात सी से बात एंड है, वो करता तो। हूँ सर, एक छोटी सी बात है। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं इस हिसाब से कौन जीतेगा? मैं तो स्टैंड की भाई बात ही नहीं करता, मैं करता हूँ प्रैक्टिकल बात प्रिंस भाई। और मैं प्रैक्टिकल बात पे जीता हूँ। नहीं सर, जैसे जियो प्रैक्टिकल पे शो, प्रैक्टिकल बात आप मैं भी आप करता हूँ। जियो पे आप जियो पे शो, मैं ऐसे ही नहीं देखता भाई, मैं किसी का डीएम नहीं देखता। आई एम अ बिजी पर्सन ना राइट नाउ, तो डीएम वीएम वैसे नहीं नहीं देखता, सर, मैं आपको मैं वैसे ही ये बता कह रहा रहा हूँ नमन भाई, जीएम नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हूँ। आपने एक बात बताई है, तो इस हिसाब से हम्म। फिर आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? मतलब जो भाई आप बात बता यार, रहे हो, इस जी हिसाब से जी बताओ। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता तो रहा हूँ आपको। जियो के अंदर जिसके अंदर शो चल रहा है, जिसके अंदर दुनिया देख रही है, जिसके अंदर बिग बॉस दिखा रहा है, ना वो टीवी पे आता है प्रिंस, ना वो किसी और चैनल पे आता है। ठीक है, सुनना पहले ध्यान से। उस शो को वो ऑनलाइन देख रहे हैं लोग जियो पे। उसके अंदर जो पोल हो रहे हैं ना, उसमें एक तरफा जीत रहा है कटारिया। और वो पब्लिक कौन सी है? वो 29 रुपए दे के देख रही है। वो फ्री का चंदन नहीं घिस रही भाई। ठीक है, तो तो फिर समझो तो इस प्रिंस हिसाब क्या से कहना चाह रहा फिर हूँ मैं। तो इस हिसाब से कटारिया हाँ ही जीतना चाहिए भाई, आपके उससे देखा हाँ, जाए तो फिर तभी तो कटारिया आपको जीतना चाहिए। 90%। और अरे कटारिया मैंने ने तुम्हें क्या बोला प्रिंस कटारिया भाई? ने प्रिंस भाई मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। मैंने तुमको क्या बोला, अगर ये बिग बॉस वाले निकाल दे अपनी मर्जी से इधर उधर करके, ये देखो, ये दिखा दो। लवकेश के पोस्ट बिग पे बॉस 6,700 इमोटिकॉन्स है, और मुनावर हम्म, आया, आदित्य मित्तल आई, बाकी सब ने रोस्ट किया, सबके रोस्ट पे जो है भाई वो बिग बारह सौ बॉस बारह चाल सौ चलेगा तो नहीं भी, मतलब जो है कटारिया उस निकाल तरीके के सकता है मैं इनको। इमोटिकॉन्स है यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ तो नमन भाई, एक बहुत चीज़ बड़ी बात क्लियर होगी। पता चल रही है कि जो पब्लिक देख रही है ना शो, जो न्यूट्रल पब्लिक, मैं ये किसी की भी पब्लिक नहीं बोलता, मैं ये देखता हूँ बिग बॉस देखने न्यूट्रल वाली पब्लिक है, पब्लिक, न्यूट्रल पब्लिक, बिग बॉस जो बिग देखने वाली बॉस पब्लिक, देखती राइट है है पब्लिक, वो कटारिया भाई। को पसंद कर रही है। सिंपल सी बात है। भाई भाई ये मैं देखो, एक मुझे तो पॉइंट लगता बोलना, नहीं कि ये कटारिया स्क्रीनशॉट। मुझे तो लगता नहीं कटारिया प्रिंस टॉप 5 तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। टॉप 5 तक पहुंच जाए भाई, वो हाँ, मतलब टॉप टॉप 5 क्या, 5 वो में। विनर है इस वक्त भाई। विनर है भाई मेरे भाई, उनके वो ऊपर है ना भाई, उसको किसको निकाल अरे के। रखना है भाई, किसको नहीं रखना। लेजी की चलो तरह कोई कौन बात सा नहीं नमन फुटबॉल भाई, आते हो भाई? कोई बात नहीं देखो नमन रुको भाई, रुको आपने प्रिंस भाई, मुझे एक प्रिंस बात भाई करनी है देखो, आपसे, प्रिंस भाई रुको। आसिम रियाज को टेका ट्रिपल के ने अकेले में बहुत पेला है। कैसे? हाँ, फेला हो पेला तो सकता होगा भाई। है। बराक ओबामा भाई बोल रहे हैं, बराक ओबामा नाम रखा है भाई। नाम तो चेंज कर लो, क्या क्या नाम रख रहे हो। प्रिंस भाई हाँ, सुनो, तो मैं ये, प्रिंस भाई
अरे नहीं नहीं, ये नमन भाई एक बात बात बोल सिंपल देता सी, हूँ। प्लीज प्लीज भाई, सिंपल सी बात ये है, हम आपको समझाने नहीं बैठे। आपका दिमाग है, आप जो मर्जी समझो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। तुम्हारे को तुम्हारे कहने से या तुम्हारे होने हेलो से कुछ नहीं फर्क हेलो, पड़ता भाई। नमन तुम नमन क्या भाई, बोलोगे नमन तुम्हारे भाई। आने से। अरे पंगे में रुक जाओ, तुम्हारे कहने से बिग बॉस नहीं चलता प्लीज भाई। सिंपल सा पॉइंट है, जिस शो का पॉइंट शो चल रहा है जहां पर, ठीक है, अगर वो हॉटस्टार हो, वो आपका ये न्यूज हो, सोचो जे भाई ने एकदम। सोचो सोचो, एक हाँ एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे प्रिंस है, हाँ। नीलेश है और नमन है। यहाँ पे एक पोल करवा दिया जाए कि कौन जीतेगा बताओ नीचे वोट करने वाली। तो यहाँ की पब्लिक बताएगी या फिर वैंकूवर के मेरे अंदर यहाँ की पब्लिक जो बताएगी। 5 भाई लोग बिग बैठे बॉस हैं वो अभी तो बताएंगे? बढ़िया चाल चल रहा है। चलो वो तो नमन भाई कोई बात नहीं, फिनाले पे आऊंगा मैं जब देखते हैं, क्योंकि तीसरी निकालने के लिए प्रेडिक्शन है। बहुत दो तो मैं जीत चुका निकालने हूँ के अब लिए तक, बहुत एक मुनावर वाली और एक फिन, इलेक्शन वाली। फिनाले तीसरी देखते हैं फिनाले पे कभी। तुम तुम, एक भी नहीं जीते फिनाले हो पे प्रिंस, तुम एक भी एक नहीं भी नहीं नहीं जीते हो ये भाई तो जीते हो। तुम। इलेक्शन वाली। नहीं जीते हो भाई, इलेक्शन वाली भी नहीं जीते हो भाई तुम। जबरदस्ती ना बोलो, बकवास ना करो। मैंने बोला था आएंगे मोदी जी, तो मोदी जी आए। गवारों वाली बात ना करा करो यहाँ बैठ के। बुद्धू बुद्धू कुत्तू। और अरे वहां पे नमन भी भाई, वहां पे भी सिंपल। मुनावर वाले में भी तो उसको निकाल दिया था, यूके को निकाला था, यूके को। मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ, यूके को निकाला। अगर तुम अगर गूदा भाई, था तो रख लेते यूके को, तो यूके उसके को बाद रखते करवा लेते सामने। वोटिंग। तो बोला ही था हमने, ये बात तो मुंह पे बोला था हमने कि अगर यूके, हेलो, मेरे अभी अभी इनको मैंने क्या बोला ये भाई। अरे यार, एक तो नहीं, हेलो करने वाले सारे बैक करो ये भाई, सबको सबको बैक करो। दिमाग खराब कर दिया हेलो हेलो करके, बात ही नहीं हो पाती किसी की। बैक रहो, बैक स्टेज रहो सारे। मैं कह रहा नमन हूँ भाई, भाई, जिसने सिंपल हेलो सा भी पॉइंट है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या कह रहे हो। ये वो वाली जिसने बात नहीं है जे भाई, ये तो। सुन लो, हाँ एक बोलो मिनट बोलो। एक मिनट, सॉरी। जिसने हेलो बोला था उसके सिवा सबको आपने निकाल दिया। जिसने हेलो बोला था उसको नहीं निकाला, उसको लास्ट में निकाला। अच्छा, किसने बोला, किसने बोला। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, चलो। अविनाश अविनाश यार ध्यान पांडे ने रखा बोला करो था। गाइज, और कुछ नहीं है। हाँ, यार बीच में ना बोला करो, पता क्या होता है, पता नहीं चलता कौन क्या बोल रहा है। हेलो, एक तो माइक तुमने अपने कैमरे नहीं खोले हुए। भाई देखो, अब लड़कियों के अलावा किसी को बिना कैमरे के एंट्री नहीं मिलेगी। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बिना कैमरे के लड़कियों के बिना किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। अब तुम्हें ये बायस लगे या नमन भाई तुम्हें गलत लगे, वो तुम्हारी मर्जी। निष्ठा, ये निष्ठा से बात करते हैं। निष्ठा, हेलो। लड़कियां जितनी भी, उनको उनको अलाउड है बिना कैमरे का, क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी इशू होते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। यस थैंक यू निष्ठा सो बोलिए। मच। मैं बोल रही थी, अभी इससे पहले प्रिंस भाई थे, ये बोल रहे थे कि नेजी हाँ नेजी जीत सकता है। यार मेरे को समझ नहीं आता लोग किस बेसिस पे बोल देते हैं, और जो बोलते हैं मुझे उन पे हंसी आती है कि आगे हंसी प्रिंस उसकी आने भाई एंगेज को चाहिए। बस। उसकी एंगेजमेंट क्या मक्खियां है क्या जिसको वो चाय पिलाता है? मतलब क्या है नेजी में ऐसा, मतलब क्या किया है उसने? मतलब उसके अगर जर्नी वीडियो भी बनाई